आप सभी को बहुत सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक रूसी कमांडर के हवाले से दुनिया को डराने वाली खबर। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हैं पुतिन, रूसी कमांडर ने कहा। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी किया कमांडर का ऑडियो। Там посмотришь эти сводки, блядь, и вообще, блядь, лучше не смотреть. Потому что, блядь, пиздец. Пиздец. Я покуда вот это сколько... वेस्टर्न इंटेलिजेंस का मानना है कि अगर इस युद्ध से पुतिन जीत कर नहीं बाहर निकल रहे हैं और अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा खिंचता है तो कोई नहीं रोक सकता पुतिन को न्यूक्लियर वेपन यूज करने से। यह एक बहुत बड़ा चीज हमारे सबके सामने। सोचिए, जब कोल्ड वॉर था तब चेकोस्लोवाक आर्मी ने नेटो के खिलाफ 130 टैक्टिकल बल्कि 131 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति बनाई थी। एक दो नहीं, 131 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। आज पुतिन के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन का दावा है कि यह खबर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, न्यूक्लियर वॉर की फाइनल वार्निंग है। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। दावा है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में यूक्रेन में वॉर फ्रंट पर मौजूद एक रूसी कमांडर अपनी पत्नी से बात कर रहा है। वो पुतिन के यूक्रेन प्लान के बारे में ऐसी बात बता रहा है जिसने ज़ेलेंस्की समेत यूरोप के कई लीडर्स की बेचैनी बढ़ा दी है। और आपको बताना बहुत जरूरी है, रशियन कमांडर्स और रशिया की जितनी भी फौज है वो इस युद्ध में कई टैक्टिकल मिस्टेक्स कर चुकी है। और उनमें से एक सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक यह है कि वो अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मोबाइल फोन्स जिनको यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं बहुत इजीली इंटरसेप्ट करते हैं और फिर उनकी सारी बातचीत का खुलासा हो जाता है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुतिन के खौफनाक इरादों का खुलासा हुआ है। 2 मिनट 44 सेकंड के इस क्लिप में ओलेग कारासेव नाम का रूसी कमांडर अपनी पत्नी से कहता है कि हमें 10 मई तक की डेडलाइन दी गई है। 10 मई, क्योंकि 9 मई है विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे परेड 10 मई तक अगर हमने यूक्रेन पर कब्जा नहीं किया तो फिर हमें यूक्रेन में सब कुछ जमींदोज करना पड़ेगा। यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिला देना होगा, जैसा उन्होंने सीरिया में किया था। यूक्रेन के मुताबिक इस क्लिप में रशियन कमांडर यह साफ साफ कहता सुनाई दे रहा है कि हमले के ऑर्डर डायरेक्ट पुतिन की तरफ से दिए गए हैं। और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, पुतिन अपने किसी भी कमांडर पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट ऑर्डर्स अब सीधे पुतिन से आ रहे हैं। यह भी साफ हो रहा है। ऑडियो क्लिप में रूसी कमांडर कहता है कि सबसे पहले हमें लुहांस्क इलाके में रुब्जिन सिटी को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना होगा और अगर इस मिशन में कामयाबी नहीं मिली तो फिर लुहांस्क के 2 इलाकों को पूरी तरह बर्बाद करने का ऑर्डर आ चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त रूस की सेना का फोकस डोनबास पर है। वो लुहांस्क और डोनेस्क में ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कर रही है। ईजियम से उनकी फौजें आगे बढ़ रही हैं डोनबास को घेरने के लिए। यहां पर हमले के लिए 60,000 जवानों को भेजा गया है। खार्कीव के पास 13 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया है। इसी ऑपरेशन के बीच जब यूक्रेन के शहरों को पूरी तरह तबाह करने वाली रूसी कमांडर की ऑडियो क्लिप यूक्रेन आर्मी की तरफ से जारी कर दी गई है। TV9 भारतवर्ष के पास रूस के कमांडर की बातचीत का एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप मौजूद है। 2 मिनट 44 सेकंड का पूरा कॉन्वर्सेशन। अब चूंकि ये सारी बातचीत रशियन लैंग्वेज में है, इसीलिए हम आपको इस ऑडियो का मेन हिस्सा सुनाना चाहते हैं। Алло, алло. हेलो हेलो। हाँ, आपके मैसेज आते हैं मगर कोई खास समाचार नहीं। जो संदेश मिल रहे हैं उसे कैसे देखें? क्या सब बकवास है? यहाँ हालात बेहतर नहीं है। मैं क्या बोलूं? क्योंकि आप हर दिन सुबह शाम खबरें पढ़ते हैं कि वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। इसलिए क्या ऐसे बोल रही हो? तो क्या इतनी लाशें यूक्रेन में? आपका चीफ क्या कह रहा है? मैं लौटूंगा? मैं नहीं लौटूंगा। बेवकूफ हो क्या? हमारी मदद के लिए और सैनिक आ रहे हैं। अमेरिका भी एंट्री कर रहा है। हमने उनसे बात की है। हाँ,
Я покуда вот это पुतिन ने कहा है कि 10 मई से पहले सब कुछ खत्म करना है, पृथ्वी को बराबर कर देना है। पूरी दुनिया के लिए यही एक उपाय है। यह ऐसा फरमान है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। डोनेस्क और लुहांस्क को पहले ही कब्जे में लिया जा चुका है। अब और इंतजार नहीं करेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा है कि सब कुछ समतल कर दो। Не вернусь, не вернусь. इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पहले पुतिन 9 मई तक यूक्रेन में जीत देखना चाहते थे, क्योंकि 9 मई को रेड स्क्वायर में विक्ट्री परेड निकलती है। रूस में हर साल नाजी सेना के सरेंडर पर जश्न मनाया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विक्ट्री डे मनाया जाता है। इसलिए खबर सामने आई कि 9 मई तक पुतिन हर हाल में जीत देखना चाहते हैं। लेकिन जो ऑडियो रिलीज हुआ है उसमें 10 मई का जिक्र है। इसीलिए 10 मई को रूस का प्रोजेक्ट एटम बॉम्ब भी कहा जा रहा है। आखिर पुतिन ने एक दिन की डेडलाइन एक्सटेंड क्यों की है? इसके पीछे की वजह क्या है? आप इस जवाब को हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके सामने है कि अगर ऐसा होता है तो बाइडेन साहब, जिन्होंने 28 फरवरी से एक टाइगर टीम तैनात कर रखी है, जो कि हर हफ्ते 3 बार बैठती है और यह देखती है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हमला किया तो हम क्या करेंगे, वो टाइगर टीम सिर्फ स्पेक्टेटर बनी रहेगी क्या? आइए देखते हैं 10 मई क्यों चुनी गई इस खास रिपोर्ट में। Участвует в специальной военной операции на Донбассе, на Украине. से दिए जा रहे हैं। इसका मतलब कि खुद पुतिन ने हमले के आदेश जारी कर दिए। अगर यूक्रेन की बात पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब साफ है कि पुतिन 9 मई तक इंतजार करेंगे, क्योंकि 9 मई को वो रेड स्क्वायर पर यूक्रेन जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 10 मई के लिए उनका एटमी प्लान बिल्कुल रेडी है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दिया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।